क्या भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग रहा है कि उसके राम मंदिर के मुद्दे में राहुल गांधी की इस यात्रा ने सेंध मार दी है? महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की कहानी तो वो वीडियो कह चुका है, जिसमें एक उग्र भीड़ दो महिलाओं को बंधक बना करके ले जाती है नग्न अवस्था में और उनका सामूहिक बलात्कार कर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले वर्ष संपन्न हुई, उसने कर्नाटक और तेलंगाना में बड़ी सफलता अर्जित की है। और जब ये यात्रा अलीगढ़ की तरफ बढ़ेगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसानों के उस आंदोलन को भी तवज्जो मिलेगी, उनके भी स्वर भी सामने आएंगे। साहस करता है जाट क्या इसे बर्दाश्त करेगा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अपने ऊपर जाट अस्मिता को लेकर के पूरा एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का, जो मजदूर है, जो बाहर काम करने जाता है, दिहाड़ी मजदूर है, उसके खिलाफ जो अपमान होता है, जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, इन सवालों को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तवज्जो मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है। 10 काल के अन्याय काल के खिलाफ होने वाली ये यात्रा मणिपुर से होते हुए नागालैंड और अब असम में प्रवेश कर चुकी है। असम में जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, हालांकि इसके पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। असम में ये यात्रा लंबे समय तक रहने वाली है, 25 जनवरी तक 833 किलोमीटर राहुल गांधी असम में चलेंगे 17 जिलों को पार करते हुए। और खास बात यह है कि जो 22 जनवरी को पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा नैरेटिव गढ़ा जाना है, उस समय वो असम में होंगे। और असम में जिस तरह से उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री पर हमला किया है, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री तक कहा। और ये हमला राहुल गांधी पर ऐसे लगता है कि जैसे भारी पड़ गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस ने जोरहट में इस न्याय यात्रा पर एफआईआर कर दी है और आरोप ये है कि ये यात्रा अपने मार्ग से भटक पर दूसरे मार्ग पर चली गई है। जो आयोजक हैं केबी वाईजू, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो राहुल गांधी को गिरफ्तार तक करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वो कहते हैं कि अभी नहीं, चुनाव के बाद राहुल गांधी को अरेस्ट करेंगे। क्या ये धमकी राहुल गांधी की यात्रा के भय के कारण है? क्या बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में डर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब यह लग रहा है कि उसके राम मंदिर के मुद्दे में राहुल गांधी की इस यात्रा ने सेंध मार दी है? क्या नैरेटिव चेंज हो रहा है? और ये जो अन्याय काल के खिलाफ जो पूरी यात्रा खड़ी हुई है, उस यात्रा में मणिपुर के वो मुद्दे भी शामिल थे, जो कुकी और मैतेई समुदाय को बांट करके जिस तरह की जातीय हिंसा वहां पर हुई है, उस हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय तक चुप्पी साध रखी और पहुंचे तो वो अभी भी नहीं। राहुल गांधी पहले भी मणिपुर पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, देश को उन्होंने विभाजित कर दिया है। मणिपुर अब कुकी और मैतेई समुदाय 2 रूप में जाना जा रहा है। लोग आशंकित हैं, महिलाओं बच्चों पर हमले हुए हैं, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की कहानी तो वो वीडियो कह चुका है, जिसमें एक उग्र भीड़ 2 महिलाओं को बंधक बना करके ले जाती है नग्न अवस्था में और उनका सामूहिक बलात्कार करती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी मणिपुर की चिंता नहीं की। ये जो अन्याय मणिपुर में हुआ, वहीं से यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की, फिर नागालैंड में भी उनका वही स्वागत हुआ और अब असम पहुंचे हैं। असम में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हेमंत बिस्वा शर्मा तो अपने उसी टोन में उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों की यात्रा है और ये आरोप दिखाता है
कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस पूरे नैरेटिव को चीर दे रही है। जो मंदिर की पूरी राजनीति है उसके उलट राहुल गांधी की ये यात्रा कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है। आरएसएस पर भी राहुल गांधी ने हमला किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं और ये जनता का पैसा लूट रहे हैं। राहुल गांधी की ये बयान क्या असम से लेकर के और दिल्ली तक बीजेपी को मुश्किल में डालने वाले हैं। और यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को अरेस्ट करने की धमकी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वो यात्रा असम में इन 17 जिलों में क्या प्रभाव डालती है। असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं और अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी पिछले लोकसभा चुनाव में, और इस बार नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक छत्रप बनकर के उभरे हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें इतनी ताकत दे दी है। नॉर्थ ईस्ट भारत के वो खूबसूरत जगह है जहां पर आदिवासी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन वहां पर एक तरह से उपनिवेश बसा दिया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा का, असम का। इसको लेकर के भी नॉर्थ ईस्ट में चिंता है और वहां पर लोग तनाव में हैं। तो इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे नॉर्थ ईस्ट में माहौल है और वहां पर राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है वो उन्हीं मुद्दों को उठा रही है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के जरिए पूरे हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्रवाद के सवाल को उठा करके उन तमाम मुद्दों को गायब कर देना चाहती है जो बुनियादी सवाल हैं। चाहे बेरोजगारी का हो, इस पर राहुल गांधी ने बोला कि सबसे बड़ा मुद्दा है, या महंगाई का सवाल हो, किसानों की आमदनी के मुद्दे हो, या फिर दलितों, आदिवासियों, ईसाइयों और मुसलमानों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार, महिलाओं पर होने वाले जुल्म, ये बुनियादी सवाल हैं। और इन सवालों को राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठा रहे हैं। ये यात्रा लंबे समय तक चलने वाली है। 15 राज्यों को 66 दिन तक कवर करने वाली ये यात्रा क्या लोकसभा चुनाव में प्रभाव डाल पाएगी, इसकी परीक्षा होना बाकी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी राजनीतिक यात्रा कभी खाली हाथ नहीं गई, चाहे वो 1983 की चंद्रशेखर की यात्रा हो या फिर लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा हो, या फिर दिग्विजय सिंह की गोदावरी परिक्रमा हो, या फिर आंध्र प्रदेश में इस समय के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की यात्रा हो। इन यात्राओं ने एक प्रभाव ही नहीं डाला है बल्कि उसका राजनीतिक सफलता भी हासिल की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले वर्ष संपन्न हुई, उसने कर्नाटक और तेलंगाना में बड़ी सफलता अर्जित की है और उसका प्रभाव और परिणाम यह हुआ कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो गए। अब जब ये यात्रा पूरब से लेकर के पश्चिम को हो रही है, ये यात्रा मणिपुर से निकल करके अभी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए वो महाराष्ट्र के मुंबई तक जाने वाली है, गुजरात होकर के भी गुजरेगी और उन स्थानों से जरूर गुजरेगी जहां कभी स्वाधीनता आंदोलन के चिन्ह हैं, जहां गांधी गुजरे, जहां नेहरू गुजरे, जहां पर बड़े आंदोलन रेखांकित हुए, वहां पर भी यात्रा चलने वाली है। और ये यात्रा 100 के करीब संसदीय क्षेत्रों को टच करेगी और ये उत्तर भारत में खास करके जो जिसे हम हिंदी पट्टी कहते हैं, और इसी हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रभाव है। सबसे ज्यादा सीटें यहीं से जीत करके नरेंद्र मोदी ने 2-2 बार सफलता अर्जित की है। राहुल गांधी जब नॉर्थ ईस्ट से निकल करके प्रवेश करेंगे बंगाल में और फिर हिंदी पट्टी में, तो ये यात्रा यहां पर कितना बदलाव करेगी, खास करके जब वो उत्तर प्रदेश में 11 दिन तक रहेंगे। वो उत्तर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस समय सबसे ज्यादा निगाहें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश
पूरे देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होने जा रहा है और यहीं पर विपक्ष भी सबसे कमजोर दिख रहा है। जहां पर मायावती अभी अलग हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी का गठबंधन है। हालांकि उनके बीच सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन मायावती का आना अभी बाकी है और वो अगर आती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाबी मिल सकती है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में कोई नैरेटिव नहीं है, केवल राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। जब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी और ये जो रूट है उत्तर प्रदेश का, बनारस से लेकर के अलीगढ़ तक का, इस रूट में बहुत सतर्कता के साथ समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले जिलों को छोड़ दिया गया है। कांग्रेस ने अपने पारंपरिक जिलों को और खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले संसदीय क्षेत्रों को छुआ है। यहां से जब ये यात्रा निकलेगी तो हाथरस का मुद्दा भी खड़ा होगा और उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर न्याय की व्यवस्था है, लव जिहाद के तमाम प्रताड़ित लोग हैं, वो भी सवाल आएंगे। या महोबा से लेकर के प्रतापगढ़ तक होने वाले दलितों पर जुल्म की जो कहानियां हैं, वो भी सामने आएंगी। और जब ये यात्रा अलीगढ़ की तरफ बढ़ेगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसानों के उस आंदोलन को भी तवज्जो मिलेगी, उनके भी स्वर भी सामने आएंगे जब ये यात्रा वहां से गुजरेगी। वो जाट महिला पहलवानों का मुद्दा भी आएगा। और ये जाट की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान तक ये जो जाट बेल्ट है, जाट लड़ाका कौम मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से जाट महिला पहलवानों पर जुल्म हुए, उनका यौन शोषण हुआ और उन यौन शोषण करने का जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, पॉस्को एक्ट भी नहीं लग पाया। जिस व्यक्ति को सलाखों के भीतर होना चाहिए था, वो पार्लियामेंट के भीतर बैठ करके अट्टहास करता है। जाट क्या इसे बर्दाश्त करेगा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अपने ऊपर जाट अस्मिता को लेकर के पूरा एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिन सांसदों ने, जिनको उन्होंने खुद निष्कासित किया, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो पार्लियामेंट के भीतर अभद्रता की है वो दरअसल किसानों का अपमान किया है, जाटों का अपमान किया है। लेकिन जगदीप धनखड़ भूल गए थे तब कि वो पहलवान बेटियां भी जाट थी, जिनका यौन शोषण हुआ। अपनी बहन और बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करना क्या वो जाट समुदाय भूल पाएगा? तो ये जो 10 साल का अन्याय काल है, उसके खिलाफ जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इन तमाम सवालों से जूझेगी और इनको चुनाव के मुहाने तक लेकर के जाएगी। इसी उत्तर प्रदेश में जिसमें 25 करोड़ की आबादी है, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, जहां पर एक बड़ी संख्या है बेरोजगारों की, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से लोग गुजरात और महाराष्ट्र काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर प्रताड़ित होते हैं, उनके साथ अन्याय होता है और कोई भी व्यक्ति उनको अपमानित करता है। अभी आपने कल एक वीडियो एक टीटी का देखा होगा या किसी और के ऐसे तमाम वीडियो आपने देखे होंगे जो बिहार और उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का, जो मजदूर है, जो बाहर काम करने जाता है, दिहाड़ी मजदूर है, उसके खिलाफ जो अपमान होता है, जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, इन सवालों को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तवज्जो मिलेगी। तो देखना यह है कि पूरे राम मंदिर के नैरेटिव को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस तरह से प्रश्नांकित करती है। और असम में जो मुठभेड़ हुई है, असम के मुख्यमंत्री, जिन्हें राहुल गांधी ने भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कहा है, वो ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट है और धमकी ये भी है कि राहुल गांधी को वो गिरफ्तार करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में ये हिम्मत है? और अगर ये हिम्मत है तो क्या वो अभी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकते हैं? संभवतः नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने अपने न्याय यात्रा के जरिए उन सवालों को जरूर उठा दिया है जो बुनियादी हैं
जो पूरे राम मंदिर के उस नैरेटिव में सेंध लगाते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।